नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। सांबा सेक्टर के रीगल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये घुसपैठिया लगभग 2:30 बजे के करीब भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ के जवानों की नज़र घुसपैठिए पर पड़ी तो बीएसएफ के जवानों ने इसे मार गिराया। हालांकि अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कुछ बम बरामद हुआ है। ये आतंकवादी था या पाकिस्तानी नागरिक, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिसके बाद इस घुसपैठिए की पुष्टि करने के लिए बीएसएफ ने पाकिस्तान सेना से एक फ्लैट मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान सेना ने इसे पहचानने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद बीएसएफ द्वारा इसे घुसपैठिए का शव सांबा हॉस्पिटल लाया गया। पिछो यार गिनी यार उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आरएंडबी और पीएमजीएसवाई के इंजीनियरों को परियोजनाओं पर काम की गति को तेज करने के निर्देश दिए ताकि काम समय पर कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके। उन्होंने डाक बंगलो खन्नाबल में आरएंडबी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीसी गुलजार अहमद भट्ट, एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीसी पुंछ डॉक्टर बशरत हुसैन इनकलाबी और डीवाईएसपी एचक्यू ने पुंछ के जिला अस्पताल और पुंछ के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और लोगों को कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई। आज हमने पूरी तरीके से लेटर एंड सीक्रेट इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हमने पूरे टाउन का जो है वो एक राउंड लगाया है और स्टैगर तरीके से जो भी हमारी शॉप्स खुलने के आदेश हैं डीएम साहब की तरफ से उनको भी देखा है और जहाँ पर कहीं एसओपीज़ की उल्लंघना है या उनकी खिलाफ वर्जी है पर हमने जुर्माना आयद किया है और वार्निंग्स भी दी हैं। और साथ ही साथ में हमने हॉस्पिटल में आकर यहाँ की हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस और अदर चीज़ें पेशेंट केयर के रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं उनका भी एक जायज़ा लिया है ताकि हम कोविड को कलेक्टिव अप्रोच के तहत एक कलेक्टिव एफर्ट लेकर किस तरीके से मात दें और लोगों का कम से कम नुकसान हो, इस प्रयास के तहत हम सब जो है वो कार्य कर रहे हैं। भारत का कोविड-19 संक्रमण और दूसरी लहर में असाधारण उछाल बन गया है वैश्विक चिंता का विषय। नौशहरा ब्रिगेड द्वारा पिछले साल किए गए प्रयास बेहद हैं। वर्तमान चुनौतियों से निपटने में स्थानीय लोगों की मदद करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को प्रभावी ढंग से लड़ने और रोकने के लिए तैयार करना। भारतीय सेना द्वारा कल से के गाँव वासियों में ये जो कोरोना का कहर बरप रहा है पूरे बाकी इस मुश्किल की घड़ी में भारतीय सेना जो गाँव वासियों के साथ कंधे के कंधा मिला करके उनके साथ सहयोग कर रही है और इस महामारी के बचाव के लिए लोगों में समय समय पर हर चीज है जो इसके बचाव के लिए वो वितरित कर रही है। मैं इसके लिए भारतीय सेना का बहुत बहुत आभारी हूँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह संब्याल, तहसीलदार नौशहरा ने बाजार का दौरा किया और कुछ दुकानें ऐसी थी जिन पर रश ज्यादा था, उन्हें बंद करवाया गया और अन्य दुकानदारों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मौके पर कुछ दुकानदारों को जुर्माना भी भरना पड़ा। एडीसी ने कहा कि सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी जम्मू जिला अध्यक्ष सरदार चरण सिंह राकेश मोटन,
बलदेव सिंह ने जम्मू में ज़रूरतमंदों को कोरोना पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। इस अवसर पर सरदार चरण सिंह ने स्वयंसेवकों की अपनी टीम बनाई और उन्हें जम्मू में आपातकालीन स्थिति में काम करने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए। सोसाइटी की तरफ से कुछ राशन वितरण किया जा रहा है जो कि गरीब आवाम के लिए है, और ये हमारे साथ शाना बशाना जुड़ कर काम करते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को चैनल के द्वारा आगे चलाया है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। जिले की ऑक्सीजन क्षमता को और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अनंतनाग हसन शेख ने आज यहां समर्पित कोविड अस्पताल ब्रिजबेहरा में 500 LPM ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के CMO इंजीनियर और अधिकारी उपस्थित रहे। स्थायी रूप से ट्रामा अस्पताल ब्रिजबेहरा को 75 बेड की क्षमता वाले एक समर्पित कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया गया है, जिसमें वर्तमान में ऑक्सीजन की सुविधा है। पुलवामा के कई गांवों में ओलावृष्टि देखने को मिली। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।